नमस्कार। मैं ज्योतिष राज अमितास्तिक आप लोग को हर्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि हमारे समाज में ज्योतिष विद्या को नए वर्ग के कुछ पीढ़ियों के लोग हैं जो इसको आजकल नेगलेक्ट के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या ये आज का विषय नहीं है। ज्योतिष विद्या ये बहुत पौराणिक विद्या है और इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, इसमें बहुत सारे पद्धतियां हैं। तो इसमें ज्योतिष विद्या के अंतर्गत सामुद्रिक शास्त्र, टैरो कार्ड और पामिस्ट्री, हस्तरेखा विशेषज्ञ, बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं, लेसन्स है, जिसके बारे में जानना क्या, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक पद्धति को उठाते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ बन जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़े ज्योतिषी समझने लगते हैं। तो बहुत बड़े ज्योतिषी आप सिर्फ हस्तरेखा विशेषज्ञ से नहीं हो सकते। इसमें कुंडली की भी जानकारी अहम भूमिका रखता है। सामुद्रिक शास्त्र वाले तो और ज्यादा विद्वता प्राप्त किए हुए रहते हैं। सिग्नेचर से भी प्रिडिक्शन निकलता है। बहुत सारा पद्धति है जो उससे कि इसका ट्रीटमेंट में जेमेलॉजी है, नेचुरोपैथी है, प्लस बहुत सारे ज्योतिष विद्या के अंतर्गत सिस्टम्स बनाए गए हैं। इसके बारे में ये समुद्र है और ये बहुत पौराणिक, बहुत पुराना पद्धति है। ज्योतिषविद जो होते हैं, आजकल के नए युवा वर्ग बहुत सारे भगवान को भी नहीं मानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन कर देंगे कि हम कभी कभी वीडियो पर देखते हैं कि नया लड़का आया और बोलता है कि भोला बाबा के शिवलिंग पे इतना जल चढ़ाने से, भूखे बच्चे को दूध पिलाने से, दोनों में किसको बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदा है। तो भोला बाबा हमारे महादेव हैं, गार्जियन हैं और हमारे धर्म से हमारे पूज्य हैं। महादेव का पूजा सर्वत्र होता है और वो हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर है। तो हम दूध डालते हैं उन पे और अपनी श्रद्धा से अपना पूजा संपन्न करते हैं। तो उस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है। हम ये बता देना चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या पर कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। इसको समझिए। कोई भी डॉक्टर के पास अगर कोई बीमारी होता है तो आप जाते हैं, कहते हैं माथा दुखाता है तो दवाई आपको वो डॉक्टर साहब देते हैं, या ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब भी दवाई देते हैं। लेकिन ज्योतिष विद्या में ये निकलता है कि कल के तारीख में आपको क्या समस्या होने वाला है और नेक्स्ट ईयर प्रिडिक्शन निकलते चला जाता है और इसका फायदा बहुत सारे लोग अपने अपने तौर तरीका से लेते हैं। बहुत आपको समाज में लोग मिल जाएंगे कि मुझे भी कहते हैं कि आप जो YouTube पर वीडियो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? आप अपना विद्या को देते हैं, शेयर करते हैं, इससे आपके प्रोफेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये विद्या बहुत सारे लोगों ने घोर तपस्या करके या स्टडी करके या किसी भी तरह से प्राप्त किए और ये विद्या को अपने पास ही सीमित रख दिए कि मुझे ही समाज में लोग पूजेगा, लोग मानेगा और मृत्यु अटल सत्य है।
वो जब मृत्यु आती है तो वो अपने साथ विद्या को लेके चले जाते हैं। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष को नहीं करना चाहिए। ज्योतिष विद्या नेक्स्ट अगला को सिखाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला पीढ़ी भी इससे बेनिफिट उठाए और जानकारी प्राप्त करके औरों को जानकारी दे। तो ज्योतिष विद्या सिखाना भी चाहिए। ज्योतिष को पढ़ना भी चाहिए। जहां से ज्ञान प्राप्त हो सके ज्योतिष को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ज्योतिष विद्या अपने ज्योतिषविद व्यक्तियों से प्रार्थना है कि वो विद्या को दान करे, अगले को विद्या सिखाए, जिससे कि आने वाला पीढ़ी भी इसका बेनिफिट उठाए। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नेचुरोपैथी प्राकृतिक उपचार भी है इसमें जेमेलॉजी, जेम से भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जुपिटर का ट्रीटमेंट होता है, इलाज येलो सफायर या सिट्राइन या टोपाज या येलो हकीक, 9 प्लैनेट्स, सनलाइन का ट्रीटमेंट है, रूबी, मरकरी का ट्रीटमेंट है, इमेराल्ड, मून का ट्रीटमेंट है, मून स्टोन या पर्ल, गर्डेनस्टाइन टेल का, जो जितने भी प्लैनेट्स है, अगर आपके घर में आ गया तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देगा, कुछ प्लैनेट्स गलत रिजल्ट देगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि जो प्लैनेट्स गलत रिजल्ट दे रहा है हमारे लाइफ में, हमारे ऊपर आ गया और गलत रिजल्ट दे रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए आप। और ट्रीटमेंट कर लीजिएगा तो समस्या तो आएगी, लेकिन आराम से समस्या सॉल्व भी हो जाएगा। दूसरा नंबर बात कि आपको बहुत सारी बार लोगों का मत आएगा, ओपिनियन आएगा कि आपको ही सब ग्रह धर लिया है। आप लोग एडवाइस करते हैं बिना पूछे हुए, अरे इतना सारा स्टोन पहन लिए हैं, क्या बात है भाई, स्टोन कोई थोड़े काम करता है, काम करता तो वैसे बहुत सारे लोगों का मत है कि जिसका हाथ नहीं होता है तो क्या उसका भाग्य नहीं होता है। ये एक विद्या है, और किताब में नहीं लिखा है तो इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि लोग इसको नहीं प्राप्त कर सकता है। सुन के भी प्राप्त कर सकता है, देख के प्राप्त कर सकता है, अनुमान से प्राप्त कर सकता है, अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस से प्राप्त कर सकता है। तो ज्योतिष विद्या कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्योतिष विद्या को शेयर करें और सिखलाएं, जिससे कि नई पीढ़ी भी इसका फायदा उठाए। अब लोग बोलेंगे कि आप कोई स्टोन काम करता है कि नहीं करता, ये एक प्रकार का छाता है। आपके साथ जो घटना घटित होने वाला है वो घटेगा। तो जान लीजिए ज्योतिष विद्या एक छतरी है, छाता है कि वर्षा होगा, ये छाता का काम करेगा। ऊपर से ये स्टोन, अगर प्लैनेट्स का कोई भी स्टोन गलत प्रभाव दे रहा है तो आप अगर इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आपको फायदा देगा। ये छतरी की तरह काम करेगा आपके पास, ये आपको भींगने नहीं देगा। भींगना इन द सेंस की समस्या आएगी, समस्या से आपको थोड़ा लड़ना पड़ेगा, लेकिन बिगड़ने नहीं देगा। यही ज्योतिष विद्या है। तो ज्योतिष विद्या पर कमेंट ना करें। ज्योतिष विद्या बहुत पुराना विद्या है और बहुत ही इसको थोड़ा ज्ञान लेके लोग इसको बहुत सारा बवंडरिंग बना देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।